सबरे हमें कहवा चाहो नहीं तो मु कृष्ण हूँ नहीं तो मु सुदामा हूँ, मु सीधे साधे भील हूँ। कृष्ण रहतो बड़े मंदिर में रहतो, सुदामा रहतो मुट्ठी पर चावल लेने फरतो। मैं तो आप रे बच्चे आयो और आप रे बच्चे आप ही समस्या की बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। जोहार, जय आदिवासी, जय वीर प्रदेश। साथियों, आज हम लोग पूजा भील जयंती मना रहे हैं और कुछ लोग पानरवा के अंदर अपने पूजा भील को सोलंकी बता रहे हैं, राजपूत बता रहे हैं। उसका मैं इस मंच से खंडन करता हूँ। इसलिए खंडन करता हूँ कि भीलों में होलकी, भीलों में एक गोत्र है होलकी, और वो होलकी वंश के हमारे गोत्र के अटक के हमारे राणा भुंजा भील थे। और अरे यार, आप लोग बाहर कह रहे हैं कि राणा भुंजा, हम लोग कह रहे हैं राणा भुंजा भील थे। अरे आपको अभी 2-4 सालों से क्या मिर्ची लग गई है कि राणा भुंजा भील को राजपूत बना के तुल गए? समझ से बाहर है ये मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भाई ये पानी हो यूं मत समझो का बौड़ी पेन बोले। ये पानी है क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा मुंह सूख जाता है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि ये लोग कह रहे हैं कि राणा भुंजा भील राजपूत थे, चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग भील लोग आपके बीच में मौजूद है, ये सारे भील बैठे हुए हैं। ठीक है, आप लोग राजपूत कहने के लिए, मानने के लिए हम भी तैयार हैं। तो राजपूत में हमारा आमने सामने रोटी बेटी अगर होना चाहिए, भीलों की लड़की आप न जाओ, राजपूत की लड़की हमें दो। ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाथ खड़े करने का, देखो उधर वीडियो लेना, देखो। इसलिए ये गलत बात बंद कर देना कि भुंजा भील राजपूत थे, भुंजा भील थे। हम साथी ठोक के कहते हैं ये हमारा बाप था, है और रहेगा। और एक साथ में एक बात और कहना चाहते हैं, मैं यहाँ पर महाराणा प्रताप को नमन करना चाहता हूं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, राजतिलक हमारे पुरखों ने ही किया था। अपना अंगूठा काट कर महाराणा प्रताप को खून का तिलक लगाया था। तो भी हम लोग तब जाके महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा बनाया था। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में सब पंजाब के लड़ने के लिए नहीं आए थे, लेकिन बाद में जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जा रहा था तो राजपूत भाई, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने अंग्रेजों का, आपका मुगलों का साथ दिया था। और महाराणा प्रताप की लड़ाई में हमारे बाप दादा भीलों ने तीर कमान से साथ दिया था। यह सुने हम लोग, इसलिए हमसे कभी टकराने की बात मत कर। मैं तो खुला के जा रहा हूं और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने क्या नाटक रखाया? रोडों के किनारे किनारे सारी जमीनें बेच दी। आने वाले तुम्हारे बच्चे कहां जाएंगे? भीख मांगेंगे क्या? कहां को जमीन बेच रहे हैं आप लोग? हम लोग जमीनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीन आदिवासियों को लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप लोग रोड के किनारे जमीन बेच रहे हैं। अरे लास्ट में अपने जो पीढ़ी आएगी वो बच्चे कहां जाएंगे? रेलवे के किनारे कटोर लेके भीख मांगेंगे क्या? अगर आपके बच्चों को भीख नहीं मंगाना है तो रोडों के किनारे जो जमीन है आदिवासी भीलों की, आज से कसम खा लो हम जमीन नहीं बेचेंगे। उंगली खड़ी करके बताओ, मुझे बताओ। ये भाई फोटो ले, ये वो महिला देखो, आप हाथ खड़े करो। जमीन बेचनी नहीं है थे। जो जमीन और बेच रहा है वो आप लोग खरीद लो, चाहे राजपूत बेच रहा है खरीद लो, ब्राह्मण बेच रहा है खरीद लो, जैन बेच रहा है खरीद लो। लेकिन आप लोग जमीन बेचोगे तो आपको राणा भुंजा भील की सौगंध है, जमीन मत बेचना। इस जमीन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग जमीन बेच दोगे तो आने वाले समय में छोटे छोटे बच्चे मकान कहां बनाएंगे? आसमान में बनाएंगे क्या?
आपको तो क्या उदयपुर जाने के लिए पैसा नहीं है, जमीन बेच दोगे, ये बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोगों को। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस इलाके में भीड़ बहुत कमजोर है। इस इलाके में रात दिन आपको डराया जाता है, रात दिन आपको डरा रहे हैं लोग। आपका डर खत्म करने के लिए, आपको ताकतवर बनाने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और आते रहेंगे। और मैं यहाँ इस मंच के मार्फत से कह के जाना चाहता हूँ, ये हमारे बच्चे लोग हैं, इस कार्यक्रम के लिए हेलीपैड की जगह मांगी थी। आज छुट्टी है और प्रशासन बोलता है हेलीपैड के लिए हम जगह नहीं देते। तुम्हारे बाप की जमीन है क्या? यहाँ पर जमीन तो हमारे बाप की थी। देखो गुस्सा अदा करना पड़ता है। हेलीपैड की जमीन भी बिलों की थी और पूरा उदयपुर जिला बिलों के नाम से बसा है। और आज की तारीख में बोलते हैं झीलों की नगरी। झीलों की नगरी नहीं है, ये बिलों की नगरी है। आपको इस बात को समझना होगा, इसीलिए बिलों की नगरी है। हल्दी घाटी का दुआ मैंने बता दिया, सारे भीड़ लड़े, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किया खून से, सारे भीड़ आए, उनके मंत्र से आए नहीं। इसलिए ये इलाका है, उस इलाके में भीड़ आज भी था, पहले भी है और आने वाले समय भी रहेगा। और भाई आइए देखो, कतरी उम्र वे की बनी 50, 60, 70, 80 साल वे क्या होगा। इनको पता है कि मैं समाज के मीटिंग में जाऊंगी, मैं लड़ूंगी और मैं समाज को बचाऊंगी, ये जज्बा है उनके अंदर। इसलिए जो युवा जाग रहे हैं, उन युवाओं में जज्बा होना चाहिए कि हमको लड़ाई लड़नी है, जागना पड़ेगा। यहाँ एक बात आई थी उमेश डामोर को ये एक कागज दिया था, लेकिन वो समझ गए, मुझे चिट्ठी दी है, मुझे उतर जाना चाहिए। लेकिन ये चिट्ठी आपके लिए दी थी। मैं यूं कहना चाहता हूँ कि हम लोग उधर सुंदरपुर बात बड़ा प्रताप उदयपुर का इलाका जो उधर वाला है, वहां पे भीलों को अधिक अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन हल्दी घाटी का जो इलाका है, कुंभलगढ़ का जो इलाका है, इधर राजसमंद का जो इलाका है, भीलवाड़ा का जो इलाका है, वहां पे भील अभी तक खाट लगा के सोया आराम से खर्राटे ले रहा है। लेकिन आपको ये खर्राटे बहुत लेने पड़ेंगे। मैं ये जीतू भील बेटा है, जोधपुर से आया है, हम लोगों ने वहां जाके अलग जगाई और इन लोगों ने रेगिस्तानी स्पेशल आदिवासी इलाका घोषित करने के लिए ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोगों की ये लड़ाई होनी चाहिए। कुंभलगढ़ का इलाका, हल्दी घाटी का इलाका, राजसमंद का इलाका और इधर भीलवाड़ा तक का इलाका आदिवासी इलाका घोषित करके हमको भी अनुसूचित क्षेत्र, यानी आपका आप लोग बोलते हैं टीएसपी क्षेत्र में डाला जाए, तो हम जैसे अधिकार आपको मिलेंगे और आने वाले समय में आपके बच्चे नौकरी लगेंगे। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। ये लड़ाई हमारे राणा भुंजा भील भी आपको बता के गए थे, लेकिन आप इस लड़ाई को भूल गए।